नमस्कार। वेद व्यास जी ने पुराणों में सतकर्णी नामक एक राजा की बात की है। सतकर्णी राजा को अलौकिक सिद्धियाँ चाहिए थी एवं जगत के रहस्यों के बारे में भी उसको जानना था। तो वो अथाक प्रयत्न कर रहा था और बहुत साधना कर रहा था। बहुत सारे दिनों तक, सालों तक तपस्या करने के बाद भी जब कोई परिणाम नहीं मिलता, तब सतकर्णी वेद व्यास जी को मिलने जाता है। अपना पूरा वृत्तांत वह वेद व्यास जी को सुनाता है। उनकी बातें सुनने के बाद वेद व्यास जी उनको आदमी को कैसे सफलता मिलती है उसका रहस्य समझाते हुए मत्स्य पुराण में यह श्लोक देते हैं। दैवं पुरुषकारश्च कालस्य पुरुषोत्तम त्रयम् एतन् मनुष्यस्य पिंडितम स्यात् फलावहम। अर्थात, हे राजा, मनुष्य को सफलता देने के पीछे 3 कारण जवाबदार होते हैं। पहला कारण है दैवम, दैट मीन्स लक या डेस्टिनी। दूसरा है पुरुषकारः, अर्थात ह्यूमन एफर्ट्स। और तीसरा है कालः, दैट मीन्स टाइम या समय। सिर्फ लक को देखकर या ह्यूमन एफर्ट को देखकर आदमी को सफलता ही मिलेगी, ऐसा कहना सही नहीं है। टाइम टू टाइम काल की ऊर्जा किस तरह की हो रही है वह समझना भी अति आवश्यक है। समय समय पर समय की एनर्जी कैसी होती है वह दिखाने का काम ज्योतिष शास्त्र करता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, काल विधान शास्त्रम ज्योतिषः, अर्थात काल की कैसी एनर्जी है वह दिखाने का काम ज्योतिष शास्त्र करता है। हमारे भारतीय वेदांग ज्योतिष शास्त्र में, जिसको द ओल्डेस्ट बुक ऑफ एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, वैसे सूर्य सिद्धांत में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि प्रत्येक मास में 1 या 2 दिन ऐसा समय का अंतराल आता है, टाइम इंटरवल आता है कि जब सभी तरह के लौकिक शुभ कार्य, दैट मीन्स लौकिक शुभ कार्य का अर्थ है विवाह करना, नई पढ़ाई स्टार्ट करना, नए वाहन लेना, नया व्यापार करना, जो लौकिक शुभ कार्य है उन सब में हमें निष्फलता देने वाला, हमें अनसक्सेसफुल करने वाला एक टाइम फ्रेम आता है। और उसके बारे में सूर्य सिद्धांत में यह स्पष्ट श्लोक दिया गया है। स कृष्णो दारुण वपुः लोहिताक्षो महोदरः सर्व अनिष्टकरो रौद्रः भूयो भूयो प्रजायते। अब महर्षि नारद ने तो इससे भी आगे जाकर, क्योंकि सूर्य सिद्धांत में तो ये कहा गया था कि प्रत्येक दिन में थोड़ा टाइम इंटरवल ऐसा आता है, दैट मीन्स 1 घंटा हो सकता है, 2 घंटा हो सकता है या 5 घंटा हो सकता है। लेकिन नारद मुनि तो उससे भी आगे जाकर ये बता रहे हैं कि जब ऐसा टाइम इंटरवल आता है जिसको शास्त्रों में कहा गया है महापात, तो जब भी ये महापात आता है वो महापात का ही समय खराब होता है, ऐसा नहीं है। नारद मुनि कहते हैं कि पूरे का पूरा दिन ही शुभ कार्यों के लिए वर्ज्य समझना चाहिए। नारद मुनि का सूत्र देखें, यस्मिन् दिने महापातः तद दीनम वर्जयेत शुभे। अब इस महापात के बारे में सूर्य सिद्धांत में एक चैप्टर दिया गया है जिसका नाम है पाताधिकार। इसमें योग का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में स्पष्ट समझ दी गई है। आज अगर हम आधुनिक काल में देखें तो बहुत सारे पंचांगों में इसके बारे में उल्लेख भी नहीं होता, लेकिन पुरातन जितने भी पंचांग थे या फिर पुरातन ज्योतिष शास्त्र के बारे में जिनको पता है, उन सभी पंचांगों में इसके बारे में विस्तार से बात की जाती है। अब इसी काल को महाकाल या महापात भी कहते हैं। अब ये 2 तरह का होता है। एक होता है जिनको कहा जाता है व्यतिपात महापात और दूसरा कहा जाता है वैद्युति महापात।
अब जैसे ही आप ये नाम सुनोगे, जिनको ज्योतिष का थोड़ा बहुत भी ज्ञान है वो ये समझेंगे कि वैद्युति और व्यतिपात ऐसे तो दो योग होते हैं। तो यहाँ पर एक स्पष्टता करना मैं चाहूँगा कि जिनको पंचांग में कहा जाता है वैद्युति योग या फिर जिसको कहा जाता है व्यतिपात योग, ये वो काल नहीं है। वैद्युति महापात और व्यतिपात महापात है, वो दोनों अलग चीज़ है। और अगर आपको ये समझना है कि उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, तो वो समझने के लिए आपको सूर्य सिद्धांत, सिद्धांत शिरोमणि, ग्रह लाघव, करण कुतूहल जैसे क्लासिक टेक्स्ट को देखना पड़ेगा, तो ही आप ये समझ पाओगे। अब जैसा कि अशुभ काल ग्रहण को भी माना जाता है, और जैसे ग्रहण में ग्रहण का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं ग्रहण स्पर्श, ग्रहण का एक मिडल पॉइंट होता है जिसको कहा जाता है ग्रहण मध्यम, और फिर ग्रहण का एक एंडिंग पॉइंट होता है जिसको कहा जाता है ग्रहण मोक्ष। वैसे ही ये जो महापात का समय है उसमें भी स्पर्श, मध्यम और मोक्ष काल होता है, जिसके बारे में विशदता से शास्त्रों में चर्चा की गई है। अब ये तीन जो टाइम इंटरवल हो गए, दैट मीन्स महापात का स्टार्टिंग का टाइम, महापात का मिडल का टाइम और महापात का एंड का टाइम, ये पूरे का पूरा जो समय का अंतराल है, टाइम इंटरवल, वो पूरे विश्व में किस तरह की एनर्जी का निर्माण करता है। और हम सबको, विश्व में आप किसी भी स्थान पर क्यों न रहते हो, लेकिन पूरे विश्व के सभी मानव समुदाय को एवं पूरे विश्व को यह कैसा फल देगा, उसके बारे में सूर्य सिद्धांत में यह श्लोक दिया गया है। आद्यंत कालयोर मध्ये कालो ज्ञेयोति दारुणः प्रज्वल ज्वलनाकारः सर्व कर्मसु गर्हितः। श्लोक को अगर डिकोड करें तो ये समझ में आता है कि महापात का जो ये काल है वो उसका आरंभ हो, मध्य हो या मोक्ष हो, ये पूरे का पूरा टाइम इंटरवल अतिशय दुख देने वाला होता है। ये प्रेडिक्शन पूरे विश्व के लिए है, ये याद रहे। इतना ही नहीं, ये विस्फोटक परिस्थितियाँ या चैलेंजिंग टाइम देने वाला होता है। एवं सभी लौकिक शुभ कर्म, अर्थात विवाह हो गया, शादी हो गई, नई पढ़ाई स्टार्ट करना हो गया, यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, नामकरण संस्कार हो गया, नया वाहन लेना हो गया, नए वास्तु में प्रवेश हो गया, या फिर नया मकान खरीदना ये हो गया, या आगे जाके बात करूँ तो शुभ चीज़ों का जो परचेस करने का जो टाइम है, या फिर नया व्यापार करने का जो समय है, या फिर अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का जो ये समय है वो समय है, या फिर नई आपको कोई ऑफ़र पिच करनी है, या फिर सेलिंग करना है, या आपको व्यापार करना है, घूमने जाना है, प्रवास करना है, परदेश गमन करना है, इन सभी तरह के लौकिक शुभ कार्यों के लिए यह समय अशुभ परिणाम देता है। अब इसमें मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ उससे पूर्व एक अन्य सिद्धांत भी मैं समझाना चाहूँगा, और वो ये है कि हमारे शास्त्रों में 4 तरह के पुरुषार्थ के बारे में बात की गई है। दैट मीन्स आप कोई भी कर्म क्यों ना करते हो, आप इस 4 पुरुषार्थ में से ही कोई एक पुरुषार्थ कर रहे हो, जिसको कहा गया है पुरुषार्थ चतुष्टयः। और ये कहा गया है कि वो जो 4 पुरुषार्थ है वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसमें से 2 लौकिक पुरुषार्थ है, दैट मीन्स अर्थ पुरुषार्थ। अर्थ का मीनिंग ये हो गया पैसा, दैट मीन्स व्यापार करना, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के प्रति कैसे हमें प्राप्त हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ें उसके लिए प्रवृत्त होना, एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू अर्थ, दैट मीन्स मनी, वो अर्थ पुरुषार्थ है। उसके बाद कहा गया है काम पुरुषार्थ। काम का अर्थ है कामना पूर्ति या सेंसरी प्लेजर। तो ये जो अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ जो है उसको कहा गया है लौकिक पुरुषार्थ। जबकि ये जो धर्म कार्य है, दैट मीन्स रिलीजियस वर्क जो है, या फिर मोक्ष के लिए जो हम स्पिरिचुअल कार्य करते हैं,
उनको कहा गया है अलौकिक कार्य। याद रहे, ये जो महापात का काल जो है, टाइम इंटरवल है, वह इंटरवल लौकिक कार्यों के लिए अशुभ है, जबकि अलौकिक कार्यों के लिए अतिशय शुभ है। और उसके लिए सूर्य सिद्धांत में यह श्लोक दिया गया है, स्नान दान जप श्राद्ध व्रत होमादि कर्मसु प्राप्यते शुभत श्रेयः तत्काल ज्ञानतः तदात्। अर्थात तीर्थ यात्रा में स्नान करना, दान करना, मंत्र जाप करना, श्राद्ध कर्म करना, होम हवन करना, ऐसे अलौकिक कर्म। अब अलौकिक कर्म का अर्थ ये है कि ऐसे कर्म कि उसका परिणाम क्या मिलेगा वो हम इमीडिएट जान नहीं पाते। हमारी लिमिटेड सेंसेस के द्वारा या फिर हमारी लिमिटेड इंटेलिजेंस के द्वारा जिन कर्मों के फल के बारे में हम नहीं जान पाते, उसको अलौकिक कर्म कहा जाता है। अगर हम दोनों श्लोक को मिलाएं तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि लौकिक रूटीन जो हमारे कार्य है, उन कार्यों में हमें इस समय के दौरान अशुभ फल मिलता है, लेकिन हमारी लाइफ को अपलिफ्ट करने वाले स्पिरिचुअल कामों में हमें सफलता मिलती है। इतना ही नहीं, श्लोक ये भी कहता है कि मान लीजिए कि आपकी कुंडली में कोई अशुभ योग है या कोई ग्रह अशुभ है और उसके बारे में आपको परिहार करना है, तो उसके लिए भी यह समय श्रेष्ठ है। इतना ही नहीं, अगर कोई विद्वान व्यक्ति या विद्वान ज्योतिषी आपको ये बताए कि आने वाले समय में, फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत आ सकती है, तो उस दिक्कत का परिहार करने के लिए यह समय शास्त्रों में दिया गया है। पुण्य अर्जित करने के लिए और हमारी शुभता को बढ़ाने के लिए यह समय अतिशय शुभ परिणाम देता है। और भास्कराचार्य जी ने भी अपने ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में यही बात एक श्लोक में प्रस्तुत की है। आप उनका सिद्धांत शिरोमणि का श्लोक देखें। पातः स्थिति कालांतरः मंगल कृत्यम न शस्यते तजग्नेहि स्नान जप होम दानादिक मंत्रो पूर्ति खलु वृद्धिम। आने वाले 2022 में, दैट मीन्स 2022 में भारतीय समय के अनुसार, याद रहे यहाँ पर जो भी टाइम फ्रेम दी जाएगी वह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के आधार पर है। वर्ष 2022 में भारतीय समय के अनुसार मंथ वाइज कब कब ऐसा महापात का समय आ रहा है वह यहाँ मैं दर्शा रहा हूँ। आपके वहाँ मान लीजिए कि आप यूएसए में रह रहे हो तो आपका टाइम फ्रेम अलग होगा, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो तो भी आपका टाइम फ्रेम अलग होगा। आपको अपने देश का, जहाँ पर आप रह रहे हो, वहाँ का टाइम देख के या फिर वहाँ पर जो विद्वान कोई ज्योतिषी है उनको पूछ के इस महापात के काल का निर्णय लेना चाहिए। यहाँ पर जो टाइम है वह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के आधार पर है। January 13, 2:30 p.m. to 9:53 p.m. January 27, 1:25 a.m. to 6:45 a.m. February 8, 6:05 a.m. to 11:11 a.m. February 21, 5:08 p.m. to 9:21 p.m. March 5, 7:47 p.m. to 11:58 p.m. March 19, 8:08 a.m. to 11:55 a.m. March 31st, 11:20 a.m. to 3:22 p.m. April 14, 1:50 a.m. to 6:01 a.m. April 26, 2:56 a.m. to 7:23 a.m. May 9, 7:48 p.m. to May 10, 1:06 a.m. May 21st, 10:32 p.m. to May 22, 4:09 a.m. June 4th, 5:49 p.m. to June 5, 1:21 a.m.
June 17, 10:40 a.m. to 5:58 p.m. June 26, 7:05 p.m. to June 27, 3:36 a.m. July 10, 6:11 p.m. to July 11, 00:27 a.m. July 23, 1:53 a.m. to 8:01 a.m. August 5, 9:22 p.m. to August 6, 2:08 a.m. August 17, 7:57 p.m. to August 18, 00:30 a.m. August 31st, 1:49 p.m. to 5:55 p.m. September 12, 2:22 p.m. to 6:14 p.m. September 26, 4:45 a.m. to 8:40 a.m. October 8, 9:42 a.m. to 1:32 p.m. October 21, 8:57 p.m. to October 22, 1:19 a.m. November 3, 3:28 a.m. to 7:53 a.m. November 16, 1:38 p.m. to 7:15 p.m. November 29, 1:03 a.m. to 6:47 a.m. December 12, 2:53 p.m. to 10:42 p.m. December 21, 7:55 p.m. to December 22, 2:55 a.m. सो पूरे 2022 में मंथ वाइज कब कब ऐसा समय आने वाला है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। याद रहे, हमारा भारतीय ज्योतिष शास्त्र समय की गणना इतनी सूक्ष्मता से करता है। सो अगर उसको ध्यान में रखें और ये महापात के समय में अगर हम लौकिक रूटीन शुभ कर्म न करें किंतु अलौकिक फल देने वाले, पुण्य फल देने वाले कर्म जो है वह कर्म हम करेंगे तो ये महापात का समय जो है वो समय हम सब के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएगा। अंत में हम सब इस आने वाले महापात के समय का सही उपयोग कर पाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।